नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। भूषण तिवारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां आज राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में बिहार राज्य के भोजपुर जनपद निवासी स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी की निर्मम हत्या पुलिस द्वारा किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और जघन्य अपराध है। आए दिन पुलिस के द्वारा निर्दोष लोगों का हत्या कर दी जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पुलिस कार्रवाई द्वारा कानून पर हमला है। पुलिस कानून को अपने हाथ में लेना चाहती है, जिसे हमारे न्यायालय का अपमान हो रहा है। ऐसे में बिहार राज्य के भोजपुर जनपद निवासी स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी की निर्मल हत्या पुलिस द्वारा किया गया है, जिसके निष्पक्ष जांच के लिए और स्वर्गीय भरत भूषण को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ की राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता अखंड प्रकाश पांडे के नेतृत्व में 5 सूत्री मांगों को लेकर के जिलाधिकारी जनपद मऊ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम मांग पत्र भेजा गया। अखंड प्रकाश पांडे ने कहा कि स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी की हत्या की निष्पक्ष जांच उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश से कराया जाए। दूसरी मांग, भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए। तीसरी मांग था कि परिवार को भरण पोषण हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए। चौथी मांग थी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और दोषी पुलिस कर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनिश्चित किया जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में से के पांडे, हंसनाथ तिवारी, ब्रह्मानंद पांडे, रमन पांडे, गौरव पांडे, प्रशांत प्रकाश तिवारी, संजीव द्विवेदी, आदर्श तिवारी, छोटू आदर्श ओझा, जयशंकर दुबे, आदर्श पांडे, श्री कृष्ण दास फलाहारी और मानस तिवारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर पांडे ने कहा कि सम्राट चौधरी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इन सभी लोगों के लिए अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है, ये घोर निंदनीय है। हाँ, इस सिस्टम के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ उसके हृदय में, कोमल हृदय में एक विद्रोह था, और उसी विद्रोह का प्रतिफल था कि वो अधिकारियों से मिलकर अपनी बात रखता था, और अधिकारी उसके जान के दुश्मन बन गए कि ये हमेशा हमारे यहाँ आता है, अपनी बात रखता है, आंख में आंख डाल करके बात करता है, इसे किसी तरह से रास्ते से हटा दिया जाए। और एसडीएम ने, वहाँ का जो एसडीएम था, कभी धमकी भी दे चुका था कि इसका इनकाउंटर करना है। वह नौजवान था, वो इसी परिप्रेक्ष्य में वह कुछ सामान बेचकर एक पिस्टल खरीद के रखा था अपनी सुरक्षा के लिए। और पुलिस दरवाजे पर जाती है, उसने कहा है, आप वीडियो देख लीजिए, उसने कहा कि पहला गोली मुझ पर वो चलाए जो कभी घूस न लिया हो। वीडियो में साफ बोल रहा है, पहला हमको गोली वो चलाए जो ईमानदारी से अपनी नौकरी। भरत भूषण तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भूषण नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भूषण का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भूषण का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, भूषण का नाम रहेगा। भरत तिवारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। हत्यारों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। भरत भूषण तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भूषण तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भरत भूषण तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भरत भूषण तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद भरत भूषण तिवारी अमर रहे, अमर रहे। और आप लोगों ने इसके पहले विकास दुबे वाले मामले में आपने देखा होगा, अगर कोई अपराधी है तो उसको दंड देने का काम न्यायालय का, पुलिस का काम है कि उसको गिरफ्तार करके जेल भेजे और उसके विरुद्ध आरोप प्रेषित करे न्यायालय में। माननीय न्यायालय को जो साक्ष्यों के आधार पर जो दंड देना होगा वो दंड देना पुलिस का काम नहीं है।
और एनकाउंटर किसी समस्या का समाधान नहीं है। एनकाउंटर जो बताते हैं कि हमने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई। इनकाउंटर का कोई प्रोविजन कानूनी किसी किताब में नहीं है। जो इनकाउंटर बताया जाता है यह शुद्ध रूप से गैर कानूनी है और गैर कानूनी कृत्यों का किसी भी स्तर पर समर्थन नहीं होना चाहिए। आम जनमानस और ब्राह्मण समाज से काफ़ी मर्माहत और उद्वेलित है और यदि अगर शासन प्रशासन और बिहार सरकार ने इस पर कठोर निर्णय लेकर दंडात्मक कार्यवाही आरोपियों के विरुद्ध नहीं किया तो पूरा ब्राह्मण समाज भारत का नामबंद होकर इस सरकार का विरोध करेगा। निर्मम हत्या पुलिस द्वारा किया गया जो दुर्भाग्यपूर्ण है और जघन्य अपराध है। आए दिन पुलिस के द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या कर दी जा रही है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। पुलिस कार्यवाही द्वारा कानून पर हमला, पुलिस कानून को अपने हाथ में लेना चाहती है जिससे हमारे न्यायालय का अपमान हो रहा है। ऐसे में बिहार राज्य के भोजपुर जनपद निवासी स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी की निर्मम हत्या पुलिस द्वारा किया गया जिससे निष्पक्ष जांच और स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी को न्याय दिलाने के लिए हमारी निम्नलिखित मांगे हैं जो इस प्रकार हैं। स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी की निर्मम हत्या की जांच उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश द्वारा कराई जाए। स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा दिया जाए। परिवार को भरण पोषण हेतु आर्थिक सहयोग और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। अतः हमें उम्मीद है कि आप महामहिम द्वारा हमारी निम्न मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उचित कार्रवाई करके आपकी महती कृपा होगी। एक ज्ञापन दिया गया है सिटी मजिस्ट्रेट को जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए था और विषय यह था कि बिहार के भोजपुर जनपद निवासी स्वर्गीय भरत भूषण तिवारी पुलिस के द्वारा सरेंडर के बाद जो निर्मम हत्या की गई ये काफ़ी हृदय विदारक रही और आज के परिप्रेक्ष्य में नक्सलियों को, आतंकवादियों को सरेंडर कराने के बाद जो है उनको समाज से जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जाती है और जब उस अगले ने सरेंडर कर दिया, अपने असलहे जो है पुलिस को समर्पित कर दिए, फिर उसकी जो है हत्या कर दी गई। ये काफ़ी घोर निंदनीय है। इस चीज़ को आप एनकाउंटर मानते हैं या हत्या मानते हैं? हत्या मानते हैं, इनकाउंटर नहीं है वो। इनकाउंटर रहा होता तो वो मे भी बच गया होता। और जो पुलिसकर्मी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निलंबन की कार्रवाई सुनने में मुझे भी आई है, लेकिन निलंबन की कार्रवाई क्यों? हमारी मांग है कि रिटायर्ड जो है जज के द्वारा उसकी जो SBI जांच हो, परिवार को आर्थिक सहयोग मिले, परिवार को मजबूत करने के लिए एक नौकरी मिले, परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि वो अगला समाज को चलाने के लिए समाज की लड़ाई लड़ता रहा। इसलिए जो है हमारे मन में पीड़ा है और ये घटना संविधान और लोकतंत्र दोनों के लिए घातक है। ये कहीं से न संविधान के हित के लिए है, न संविधान के अनुरूप है, न ही लोकतंत्र के अनुरूप है। एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें भरत भूषण तिवारी को मानसिक भी बताया जा रहा है। अगर वो इंसान मानसिक होता तो वो जनहित के लिए कार्य क्यों करता? वो जनहित के लिए क्यों कार्य करता? अगर वो मानसिक विक्षिप्त ही था तो प्रशासन ने उसकी हत्या क्यों की? उसको इनकाउंटर क्यों किया? उसको जो है कहीं न कहीं इलाज की जरूरत थी। आप इलाज करवाए होते, हत्या क्यों की? भरत भूषण को कुछ लोग हीरो बोल रहे हैं तो कुछ बदमाश भी बोलेंगे। असलहा नहीं, हम इस पक्ष में नहीं है, असलहा उठाने के पक्ष में नहीं है। असलहा दिखाना, उठाना और खरीदना ये जो है कहीं से न्याय संगत नहीं था, लेकिन उसने उठाया किसके लिए? जनहित कार्यों के लिए। जन सुनवाई नहीं होती थी उसकी, इसलिए उसने असलहा उठाया। जो पुलिसकर्मी थे जो एनकाउंटर किए थे वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुए। जो पहले गए थे उन्होंने उनका बिल्कुल नहीं हुआ, वो लोग को सस्पेंड कर दिया। क्या जो एनकाउंटर किए वो सस्पेंड नहीं हुए? हत्या के विरोध में जब वहाँ के शासन प्रशासन कोई कठोर निर्णय नहीं ले रही है तभी तो हम मर्माहत होकर के आज राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। तो आगे आप लोग क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि उन्हें न्यायोचित जो है न्याय मिले और परिवार को आर्थिक सपोर्ट मिले और एक नौकरी मिले जिससे परिवार चल सके। इस घटना को कैसे देखेंगे? इस घटना को हत्या के तौर पर देखेंगे। महाराज पलारी और महात्मा की प्रिय आत्माओं, हम तो संत हो गए और हमारे संतों ने भगवान राम को भी आशीर्वाद दिया। मैं कहता हूँ ना अन्याय करो ना न्याय सहो। अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। परमात्मा की प्रिय आत्माओं, जब भरत भूषण तिवारी की हत्या मुझे सुनाई दी और देखे वीडियो में तो हमारी आंखें आंसुओं से भर गई। हमने कहा ये बड़ा अन्याय हो रहा है।
और उसी समय हम अंशु जी को फोन किए, हाँ, और कहे कि भैया इसके लिए पीछे नहीं रहना है, सच है, ना अन्याय करो ना अन्याय सहो, अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है। इसके लिए हम लोग जो है एकदम तन मन से निकले। मैं तो चैलेंज के साथ कर रहा हूँ कि इस अन्याय के लिए आप लोग पैसा भी कहेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। महाराज जी, बताया जा रहा है कि जो भरत जी हैं उनका एनकाउंटर हुआ, पुलिस ऐसा बता रहा है, क्या लग रहा है ये एनकाउंटर है? देखिए, पुलिस बहुत खतरनाक है, यह राज सत्ता सबसे गलत है, हर गलत कार्य कर रही है। हमारे पूर्वज जिसका मुंह नहीं देख रहे हैं, लोग मुंह देख रहे हैं, तो इसे जनमानस का दुख न है? जो अपने बापे को नहीं मान रहा है वो इंसान है? माँ बाप होते ही नहीं। हम तो खुल कर कहते हैं चलिए कमाई मर गई रहिए ना कहिए, यही हिंदू धर्म है। तो हम अपने धर्म की रक्षा करने के लिए एकदम तैयार हो जाए। वही भरत भूषण नहीं, तिवारी के जैसे हर घर में तिवारी पैदा हो। वो कहते थे कि मंगल सिंह तो चले गए लेकिन मैं मंगल सिंह का कार्य करूंगा, और अन्याय से डरते नहीं थे, खुल करके कहते थे। वो अपनी रिवाल्वर कैसे लिए, सिकड़ी बेच दिए। उनके पिता का बेटा शादी करोगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जनहित का काम करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ पैदा हो जाएं तो हमारा कोई बात अधिकारी क्या होता है? अरे भाई एमएलए क्या होता है? वो हमसे बना है, जब चाहे उस भाग जाएगा। तो हम लोगों को भी अपना हर तरह से तन मन ध्यान देते हुए और इसके लिए संघर्ष करना होगा। आगे नहीं, कभी भी आप लोग हमको चाहेंगे, हम तैयार हैं और एकदम रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। यहाँ हमेशा न्याय हुई है। ये थे हमारे पूर्वज, वो न्याय पर चले। आज लोन किसको मिलता है? जो मुर्गी फार्म खोले। लोन किसको मिलता है? जो असलहा ले। कितना घृणित कार्य हो रहा है। और हमारे जो भरत भूषण हैं, अरे कितना दमदार थे। इनके शब्द हैं कि भगत सिंह तो चले गए, मैं भगत सिंह का कार्य दिखा करके रहूंगा, अन्याय का विरोध करूंगा। हैं आई जो है कह देते हैं मुख्यमंत्री के कार्य होगा ना, होइबे न करी, घूस लिए। नेता केवल घूस लेने के लिए हैं। अब घूस लेते हैं, घूस ले करके न कोई कानून रह गई, न कोई नियम रह गया। ये बताइए, हत्या ही कर देना यही नियम है? हम करें माटी क्यों नहीं गिरी तो हमको मार दोगे? पुलिस का यही काम है? अरे हमारे भैया इतना खतरनाक, दीने जो बाछी खरीद के ले जा रहे हैं तो उसका कागज मांग रहे हैं। रात का लाद के ट्रेन बस पर चल गई थी सीएम से, ओकर कागज के खोजी? वो हर जगह चोरी होती, चोरी कौन कराता है? हर गलत काम को कराने वाली पुलिस है, अधिकारी है। इनको केवल पैसा चाहिए। रेलिया न बैरी, जहाजिया न बैरी, भरपाई सवा बैठना। ये लोग पैसा के लिए हर गंदा काम कर रहे हैं। तो परमात्मा की प्रिय आत्माओं, इनके लिए हमारी यह जो सेना है, अरे 10-5 ही है तो बहुत हैं। हम लोग अपने अपने गांव से, अपने अपने घर से निकलेंगे, अब मऊ का नाम रोशन करेंगे, इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज जो है हमारी जलती रहेगी, पर खर्चन था घी गिरे लगभग धधक जाई, हम लोग काट नहीं सकते, प्रशासन से टकरा जाई। नेपाल की कथा आप सुने हैं, सारे अधिकारी अपना कुर्सी छोड़कर भाग गए। यहाँ पर भी जब हम लोग तैयार होंगे तो अधिकारी क्या है, केवल हमारी हत्या करेंगे। बलिया की मैं कथा बता रहा हूँ, वहाँ की है कि एक मूर्ति घाट की चोरी हो गई। सीओ और एसओ कहता है जोगी के यहाँ गए थे साधु, तो कहे सर कि जोगी के यहाँ क्या है, केहू के गिरबर में कुछ होइबे ना करी, कि खाली चोरी करेंगे, पैसा लेकर चोरी करा रहे हैं। इन लोगों का भी विरोध होना चाहिए। परमात्मा की प्रिय आत्माओं, भरत भूषण तो दिखा कर चला गया, लेकिन हमारे बीच से घर घर में भरत भूषण पैदा होंगे, ये तो नहीं होंगे। और जब ये निकल जाएंगे तो सरकार क्या करती है, जनमानस एकदम खोल जाएगा और वह बर्दाश्त नहीं करेगा। इसमें तो मैं कहता हूँ वास्तव में कुछ दोस्त छत्रियों में है, इनको निकलना चाहिए, इनको सामना करना चाहिए। और सब लोग निकल जाए तो भैया एक नंबर का हो। जय हिंद, जय भारत भूमि।